नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों इजराइल से, जहां पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आज फिर प्रोटेस्ट किया गया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है और इजरायली पीएम नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रही है। तुरंत उनको अपने आवास को खाली करने की धमकी दे रही है। इसके तमाम वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ रेड सी में एक और बहुत बड़ी कार्रवाई, इजराइल के एक और जहाज को एक सेना की तरफ से सीज कर दिया गया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा से अच्छी खबर आ रही है। चौथे दिन भी जो सीज फायर है उसके मद्देनजर हजारों जो है ट्रक्स बताया जा रहा है कि अभी तक गाजा में इंटर हो चुके हैं। और आज की अगर हम बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा ट्रक और गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर के पहुंचे हैं। इसमें लाखों लीटर फ्यूल भी बताया जा रहा है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 4 दिनों के बाद गाजा में सीज फायर खत्म होने से पहले ही इजराइल ने दी धमकी, कहा हमास को मिटाने के लिए हम फिर वापस आएंगे। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास ने अब जो है 13 और इजरायली और 4 विदेशी बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसके चलते इजराइल की तरफ से भी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया है। इनका वीडियो वायरल हो गया है जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास की तरफ से जो है गाजा में जो बैटल चल रहा था इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। हमास के कितने कमांडर इसमें अभी तक जो है हताहत हुए, इसको लेकर के नई रिपोर्ट सामने आई जिसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास ने इजराइल के ऊपर लगाया बहुत बड़ा आरोप। जिस तरीके से सीज फायर के मद्देनजर कई एग्रीमेंट पर इजराइल के द्वारा साइन किया गया था, अब हमास ने इसको लेकर के इजराइल पर मुकरने का आरोप लगा दिया है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिंदू राष्ट्र को लेकर के मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कुरान शरीफ को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में परमानेंट सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच चल रहे विवाद को लेकर के शुरू से ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की जनता सड़कों पर है। नेतन्याहू के ऊपर यह आरोप लगा रही है कि नेतन्याहू सरकार जो है सरकार ठीक से नहीं चला पा रही है, यह विफल सरकार है, इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और इसी बीच खबर आ रही कि आज फिर जो है इजराइल के अंदर कई शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए। इसका वीडियो भी मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूं। ये बिल्कुल लेटेस्ट और जो है एक्सक्लूसिव वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर अल अरबिया की खबर भी है जिसमें कहा गया है कि हजारों लोग मिल करके जेरूसलम के साथ साथ जो है तेल अवीव और अश्कलोन जैसे शहरों में इजरायली पीएम के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, वो जल्द से जल्द अपने पद को खाली कर दे क्योंकि वो सरकार संभालने में विफल रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर इजराइल के ऊपर एक और बड़ी कार्रवाई, इजराइल के एक और फ्यूल्ड जहाज को सीज करने की खबर सामने आ रही है। मैं आपको अल अरबिया की खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो जहाज इजराइल का है ये फ्यूल लेकर के यानी ऑयल तेल लेकर के इजराइल जा रहा था, जिसको एक अननोन फोर्स की तरफ से, हालांकि इसका अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया है कि ये फोर्स कौन से देश की है और कौन से संगठन से जुड़ी हुई है, लेकिन बताया जा रहा कि रेड सी के अंदर जो है लाल सागर में इजराइल के एक और जो है जहाज को सीज कर दिया गया है। यह अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इजराइल अब चौतरफा घिरता हुआ जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है।
गाजा से, जहां पर दोस्तों एक और राहत भरी खबर है। चौथे दिन भी गाजा में सैकड़ों टैंकर जो है प्रवेश किए हैं, जिनमें ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई गई है। बताया यह जा रहा है कि सीज फायर जितने दिनों से लगातार जारी है, इसका आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन भी सैकड़ों ट्रक्स जो है गाजा के अंदर इंटर हो गए हैं, जिनमें जो है खाने पीने के सामान के साथ साथ लाखों लीटर फ्यूल भी गाजा में पहुंचाया गया है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि 2 टैंकर गैस के भी यहां पर भेजे गए हैं, ताकि लोगों को आगे आने वाले दिनों में कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो ये अपने आप में गाजा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हमास को खत्म करने की धमकी देते हुए एक बार फिर इजरायली सेना ने गाजा में वापसी का ऐलान कर चुकी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने सैनिकों को लिखे एक लंबे पत्र में कहा है कि गाजा पट्टी में जो सीज फायर समाप्त होने के बाद सेना दृढ़ संकल्प के साथ हमास से लड़ने के लिए वापस लौटेगी। उन्होंने कहा कि आईडीएफ और सैनिक अपने मूल्यों को कायम रखते हुए हमारे लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जो है लड़ते हैं। हमने जो है लड़ाई में इस ठहराव के दौरान बंधक बच्चों और माताओं के पहले समूह की रिहाई की रूपरेखा के लिए स्थितियां बनाई हैं और जल्द ही जो है जैसे ही ये सीज फायर खत्म होगा हम फिर गाजा में वापसी करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। हमास की तरफ से हमास ने 13 और इजरायली और 4 विदेशी बंधकों को दोस्तों छोड़ दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो सीज फायर को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक हमास लगातार जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है और यहां पर 13 और इजरायली और 4 विदेशी बंधकों को इसमें रिहा कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका के नागरिकों को इसमें नहीं शामिल किए जाने पर अमेरिका इजराइल से नाराज जरूर हो गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है हमास की तरफ से ही। हमास ने अब गाजा के अंदर जो क्लैश चल रहा था उसमें उसके कितने कमांडर खत्म किए गए इसको लेकर के एक बयान जारी किया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खबर आप देख सकते हैं। यहां पर हमास के जो आर्म विंग के नेता हैं उनकी तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया है कि गाजा में अब तक हमास के 4 कमांडर हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है, जिसमें अल कसाम ब्रिगेड के और हमास के बड़े कमांडर अहमद अल गंडूर भी शामिल बताया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। हमास ने इजराइल के ऊपर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। हमास और इजराइल के बीच जो डील हुआ था उसमें कई मामलों पर एग्रीमेंट हुआ था। अब हमास की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इजराइल कई शर्तों को नहीं मान रहा है, कई शर्तों से मुकरता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, जो देश हैं, उनसे इजराइल की शिकायत करेगा। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर के मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश के युवाओं को लेकर के भागवत ने कहा है कि आजकल युवा चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अवसर देने वाला चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आ गया है, हालांकि उस पर नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग इससे डर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र को लेकर के मोहन भागवत का कहना है कि हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र ही है। हम भारत के युवाओं से कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप पहचानिए जिस देश में हम रह रहे हैं और अभी जो हालात चल रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र ही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।